बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 में आज क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब व्हेन। इसमें फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। ये कह रहे हैं कि आप x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड कर दे। x माइनस 1 ओवर एक्स का वैल्यू हम उसको पहले से गिवन है, सोल्यूशन लगा लिया। इज वी नो दैट हमारे पास एक फार्मूला है x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब होल क्यूब। x माइनस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। ये फार्मूला असल में इस तरह था कि x माइनस 1 ओवर एक्स होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर डॉट 1 ओवर एक्स माइनस प्लस 3x इंटू 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर x है, ये कैंसिल होता है, यहाँ पर माइनस 3x बाकी रह गया, प्लस यहाँ पर 3x डॉट 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x अपनी जगह पर लिख दिया, यहाँ पर x है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमारे पास रह गया 3 डिवाइड बाई एक्स। तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, इन दोनों से मैं माइनस 3 कॉमन करता हूँ, यहाँ पर रह गया x माइनस 1 ओवर 3 x माइनस 1 ओवर एक्स। ये हमारे पास फार्मूला बन गया एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ये फार्मूला हमने यहाँ पर डायरेक्ट लगा लिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स है, यहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स है, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। हम इस तरह करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। हम x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह यहाँ पर भी 3 डिवाइड बाई 2 पुट करेंगे। हमने इस तरह कर दिया 3 डिवाइड बाई 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये अपनी जगह पर लिख दिया, माइनस 3 भी लिख दिया। x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह हमने 3 डिवाइड बाई 2 पुट कर दिया। 3 डिवाइड बाई 2 यानी यहाँ पर होल क्यूब है, ये क्यूब 3 पर भी हैं, ये क्यूब 2 पर भी हैं। 3 क्यूब से हमारे पास आता है 27, 2 क्यूब से हमारे पास आता है 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे पास 9 आता है, 9 डिवाइड बाई 2। अब हम नेक्स्ट में इस तरह करते हैं कि ये जो नेगेटिव टर्म है राइट हैंड साइड पर, ये हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस बन जाएगा। हमने इस तरह कर दिया 25 डिवाइड बाई 8 अपनी जगह पर लिख दिया, ये प्लस बन गया, ये हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब हमारे पास 27 डिवाइड बाई 8 हैं प्लस यहाँ पर 9 डिवाइड बाई 2 हैं। अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 27 डिवाइड बाई 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हमने इस टर्म से 8 बनाना है, तो फिर हम इस तरह करते हैं 9 बाई 2 को मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर 4 को 9 ये जो 4 है ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 9 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4, ये बन जाएगा हमारे पास 9 डिवाइड बाई 4 से हमारे पास 36 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 से हमारे पास आता है 8। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 27 डिवाइड बाई 8 प्लस 9 बाई 2 की जगह हम 36 डिवाइड बाई 8 भी लिख सकते हैं, 36 डिवाइड बाई 8, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डिनोमिनेटर हैं ये सेम बनाना है, तो फिर हमारे पास एलसीएम हमको बहुत आसान होगा। हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 हैं, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 8 हैं, हमारे पास एलसीएम 8 बन जाएगा 27 प्लस 36। हम इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लगा लिया 27 प्लस 36 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। 27 प्लस 36 से हमारे पास आता है 63 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ गया 63 डिवाइड बाई 8। हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3। ये कह रहे हैं कि आप एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड कर दे। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का वैल्यू हमारे पास 7 डिवाइड बाई 3 है। सोल्यूशन लगा लिया। इज वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया।
यहाँ पर भी हमने ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर x-1 और x हैं, यहाँ पर x-1 और x हैं, इसकी जगह हम 7/3 पुट करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x-1 और x इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम x-1 और x की जगह 7/3 पुट करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, दिस इम्प्लाइज 7/3 होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 1 और x³ -3 इंटू यहाँ पर 7/3 पुट कर दिया। 7 क्यूब से हमारे पास ये क्यूब 7 पर भी हैं, ये क्यूब 3 पर भी हैं। 7 क्यूब से हमारे पास आता है 343 डिवाइड बाई 3 क्यूब से हमारे पास आता है 27 इज इक्वल टू x³ - 1 और x³। यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर नीचे 3 हैं, ये कैंसिल होता है, हमारे पास -7 रह गया। अब हम इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो -7 कांस्टेंट टर्म है इसको मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, ये प्लस बन जाएगा। हमने इस तरह कर दिया 343 डिवाइड बाई 27 प्लस ये प्लस बन जाएगा, +7 इज इक्वल टू x³ - 1 और x³। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे 1 है, तो फिर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 37 से 343 से हमारे पास 343 आता है। 27 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दे, 27 मल्टीप्लाई बाई 7 से हमारे पास आता है 189। ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 27 मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारे पास 27 आता है, इज इक्वल टू x³ - 1 और x³। ये अपनी जगह पर लिख दिया, ये हमने फाइंड करना है। 343 प्लस 189 डिवाइडेड बाई 27 है। अगर हम इसको दोनों को ऐड कर दें, इससे हमारे पास आता है 532 डिवाइड बाई 27 इज इक्वल टू x³ - 1 और x³। यानी x³ - 1 और x का वैल्यू हमारे पास आ गया 532 डिवाइड बाई 27। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है x - 1 और x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 4। हमने फाइंड करना है x³ - 1 और x³ का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करना है। सॉल्यूशन लगा लिया। इस वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है x - 1 और x होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 1 और x³ -3 इंटू x - 1 और x। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। यहाँ पर ये फार्मूला भी यहाँ पर हमने पहले प्रूव कर दिया। यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर हमने डायरेक्ट लगा लिया। अब हम इस तरह करते हैं कि x - 1 और x की जगह यहाँ पर x - 1 और x हैं, इसकी जगह हम 15 डिवाइड बाई 4 पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x - 1 और x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में हम x - 1 और x की जगह हम 15 डिवाइड बाई 4 पुट करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, इसकी जगह 15 डिवाइड बाई 4 पुट कर दिया। होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 1 और x³, ये हमने फाइंड करना है। -3 लगा लिया। x - 1 और की जगह x - 1 और x की जगह हमने 15 डिवाइड बाई 4 लगा लिया। अब 15 क्यूब, ये क्यूब 15 पर भी हैं, ये क्यूब 4 पर भी हैं। अगर हम 15 का क्यूब ले लें, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 क्यूब मतलब ये है कि 15 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दें। 15 मल्टीप्लाई बाई 15 से 225 आता है। 200 मल्टीप्लाई बाई 15 से हमारे पास आता है 3375। ये लगा लिया। 4 क्यूब हैं। 4 क्यूब अगर हम ले ले, इसका ये मतलब है कि 4 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दे। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, इससे हमारे पास 64 आता है, इज इक्वल टू x³ - 1 और x³ माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई कर 3 मल्टीप्लाई बाई 15 से हमारे पास आता है 45 डिवाइड बाई 4। अब हम इस तरह करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है ये हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। 3375 डिवाइड बाई 64 अपनी जगह पर लिख दिया। ये नेगेटिव टर्म था, हम ये इस तरफ शिफ्ट कर दिया, प्लस बन गया। 45 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x³ - 1 और x³। अब हमारे पास ये टर्म है, यानी 375 डिवाइड बाई 64 है, प्लस यहाँ पर 45 डिवाइड बाई 4 है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर से यहाँ से हमने 64 बनाना है। तो फिर हम इसको इस तरह करते हैं कि 15 डिवाइड बाई 4
को नीचे भी 16 मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 16 मल्टीप्लाई करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 16। अगर हम 4 को 16 मल्टीप्लाई कर दे, 4 को 16 मल्टीप्लाई कर दे, इससे 64 आता है। इस वजह से 15 मल्टीप्लाई बाई 16 से हमारे पास आता है 15 मल्टीप्लाई बाई 16 से हमारे पास आता है 720 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 16 से हमारे पास आता है 64। तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3375 डिवाइड बाई 64 प्लस यानी 45 डिवाइड बाई 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 45 था, 45 डिवाइड बाई 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 720 डिवाइड बाई 64। हमने इस तरह ये डायरेक्ट पुट यहाँ पर लगा लिया, यानी 3375 प्लस 720 डिवाइड बाई 64, यानी एलसीएम हमारे पास इसका ये बन जाएगा, यानी 375 प्लस 720 डिवाइड बाई 64, यानी 64 हमारे पास एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आ गया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये अपनी जगह पर लिख दिया। ये हमने फाइंड करना है 3375 प्लस 720, अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें, इससे हमारे पास आता है 4095 डिवाइड बाई 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ गया 4095 डिवाइड बाई 64, ये हमने फाइंड कर दिया।